कितना प्यार करती हो तुम इन लोगों से। तुम्हें देखकर कौन कहेगा कि तुम इनकी सौतेली माँ हो? बोलो। खबरदार अगर कुछ बोला तो। अगर कभी ये शब्द अपनी जुबान पर लाए तो देखना, तो मैं इसकी माँ हूँ, सिर्फ माँ। अच्छा बाबा, गलती हो गई, गलती हो गई, अब कभी नहीं कहूँगा। माँ, नानी आई है। देखो नानी आई है। अरे अरे माँ, कितने दिनों बाद आई हैं आप। इतने दिन के बाद आपको अपनी बेटी की याद आई। चलिए चलिए अंदर चलिए। ए बच्चों, तुम लोग जरा जाकर पेड़ से नारियल तोड़कर ले आओ, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। माँ, ये लोग बहुत छोटे हैं, नारियल के पेड़ पे कैसे चढ़ पाएंगे? उन्हें खेलने दो, आप अंदर चलिए। आपके दामाद को बोलती हूँ, वो अभी आपको ला कर देंगे। बच्चों लोग जाओ, तुम लोग खेलने जाओ। यहाँ प्यास से मेरी जान निकल रही है और तुम मेरे बारे में ना सोचकर सौतेले बच्चों के बारे में सोच रही है। ये सब आप कैसे अजीब बातें कर रही हैं माँ? ये मेरे संतान हैं। चलिए आप अंदर चलिए। हाँ, संतान, बड़ी आई संतान वाली, सौतेले कहीं के। माँ, कहाँ जा रही हो? खेत में जा रही हूँ बच्चों, पापा को सुबह का नाश्ता देने। ममता ममता, सौतेले बच्चों पर ममता लुटाया जा रहा है। मेरी बेटी एक नंबर की बेवकूफ है, अपने बारे में कभी नहीं सोचती। आजकल तुम लोगों का कुछ ना कुछ उपाय करके ही रहूंगी, देखना तुम। नानी, 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 ओम नानी। ह्रीं क्रीं क्रीं च्रम क्रैक च्रैक क्रैक। अब तुम बकरी बन जाओ और तुम मछली बन जाओ। हाँ, अब पकड़ लिया। आज तुझे ठिकाने लगा कर ही रहूंगी। सुन बेटी, दामाद जी दोपहर में आकर खाना खाएंगे ना, तो तू उनके लिए मछली पकाना। मछली? आज तो मछली नहीं है माँ, कल पका दूंगी। जानती थी, मैंने बाजार से ये मछली लाकर रखा है, ये ले। आप कब बाजार गई थी? उसी वक्त जब तू खेत गई थी। ये ले, इसे काट कर पका ले, तब तक मैं पूजा कर लेती हूँ, ठीक है बेटा? ये क्या मछली की आँख से आंसू? लगता है माँ ने इसे पानी से बाहर निकाल दिया, इसलिए। नहीं, शायद मेरी आंखों का धोखा है, पर मुझे ना इस पर दया आ रही है। मैं इस मछली को काटूंगी नहीं। ओ नरेंद्र काका, मछली पकड़ रहे हैं? हाँ, मछलियाँ पकड़ रहा हूँ बहू रानी। क्या आप मुझे एक देंगे? हाँ, क्यों नहीं, ले जाओ। अब मैं इन्हें बेचूंगा थोड़ी, मैं तो अपने शौक के लिए मछलियाँ पकड़ता हूँ। ले जाओ, ले जाओ। अरे, अब तुम क्यों बैठी हुई हो? तुम भी खा लो ना बेटा। नहीं, बच्चों ने अभी तक नहीं खाया है, पहले वो लोग आ जाए उसके बाद खाऊंगी। हाँ, इतनी देर हो गई है, आखिर वो लोग गए कहाँ हैं? वही तो सोच रही हूँ, बहुत देर से दिखाई नहीं दे रहे, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। इतनी फिक्र करने की क्या बात है बेटी, अब वो दोनों बड़े हो गए हैं, यहीं कहीं गए होंगे, अभी चले आएंगे बेटी, पहले तू खा ले। आप खाकर जरा देखिए तो कहाँ गए हैं? पहले दुश्मन से छुटकारा मिला, सारा दुलार करना निकल गया। क्या हुआ जी, कहीं नहीं मिले क्या? नहीं मिले, मैंने उन्हें बहुत ढूंढा, अब क्या करूं मैं? बगल वाले गांव में मेला लगा है, कहीं वो दोनों वहाँ तो नहीं चले गए? अब ये बकरी कहाँ से आई? पूछिए मत, सुबह से ये बकरी मेरे पीछे पीछे घूम रही है, तो उसे थोड़ी सी घास देकर घर के पीछे ले जाकर बांध दिया है मैंने। दामाद जी, कल मैं बकरे का मांस खाऊंगी, बहुत दिनों से नहीं खाया है ना, इसलिए। ठीक है माँ, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, 2 दिन के बाद लाकर जरूर खिलाऊंगा। ए,
सुन, जिस बकरी को तूने बांध रखा है ना, कल उसे ही काटना। मैं कल खाना खाकर आराम से चली जाऊंगी। क्या हुआ? कब काटेगी बकरी को और कब बनाएगी तू खाना? कब से इंतजार कर रही हूँ, बहुत देर हो गई है बेटी। माँ, बच्चों के बिना मेरा कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा है। और हाँ, मुझे तो बकरी काटना ही नहीं आता। आपके दामाद को आने दीजिए। हाँ सुन, तेरा ये व्यवहार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। कब दामाद आएंगे? तो तब तक क्या मैं भूखी बैठी रहूंगी? बता तू। हाँ, जा कसाई के यहाँ से बकरी 2 कटवा ले, वरना मैं भूखे पेट ही यहाँ से चली जाऊंगी, कह देती हूँ तुझे। अच्छा, जाती हूँ, पर क्या ये बकरी, क्या इसने अभी माँ कह के पुकारा? आहा, इसकी आंखों में कितना दर्द है। नहीं 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 नहीं, मैं इस बकरी को मैं नहीं काट सकती। नहीं नहीं, इस बकरी को मैं नहीं काट सकती। जा जा जा, तू खेत में चले जा। जा जा, खेत में जा जा। बोलिए, क्या चाहिए भाभी? वो कह रही थी कि थोड़ा मांस देंगे क्या? उधार कल पैसा दे दूंगी मैं। ठीक है, कितना दे दूं बोलो? आधा किलो दे दीजिए, बच्चे भी तो खाएंगे ना थोड़ा। अरे तुम भी कुछ खा लो ना। हाँ हाँ, मैं खाना खाकर उन्हें ढूंढने निकलूंगा अभी। वो जरूर मिल जाएंगे, चिंता मत करो। शौक में तो तू बिल्कुल पत्थर बन गई है। अरे बाबा, वो जरूर लौट आएंगे। सौतेली माँ की ममता, मैं मर जाऊं ऐसी ममता पर। दूसरे शत्रु का भी काम तमाम हुआ। अब निश्चिंत होकर घर लौट पाऊंगी। चलती हूँ, तुम लोग अच्छे से रहना, और जब वो बच्चे वापस आ जाए तो मुझे जरूर खबर दे देना, ठीक है? बहुत फिक्र हो रही है ना मुझे। अरे मारी माँ, मर गई मैं। बदमाश बकरी। अरे ये तो वही बकरी है। डूब गई, डूब गई। अरे बाप रे, मैं डूब गई। अरे मैं तैरना नहीं जानती, मुझे छोड़ दो तुम लोग। मैं तुम्हें फिर से इंसान बना रही हूँ, सच कह रही हूँ। अरे मुझसे भूल हो गई, मुझे जाने दो, मैं डूब जाऊंगी। ऐसा क्या बोल रही है माँ? किसे बोल रही हैं? इसका मतलब ओम ह्रीम ह्रीम चक्रबोर। तुम लोग फिर से इंसान बन जाओ। ये सब क्या है? अब आप बताइए कि आपने हमारे साथ क्या क्या किया था, बताइए ना, माँ को बताइए। ये लोग क्या कह रहे हैं माँ? हाँ, क्या बोल रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तुम्हारे बच्चों को मैंने मंत्र पढ़कर बकरी और मछली बना दिया था। मुझे तू माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। मुझसे भूल हो गई बेटी, मुझे माफ कर दे। माँ, आप अपने काला जादू से मेरे दोनों बच्चों को मारना चाहती थी? इतने नीच हो आप माँ। छी 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 छी। पर मैंने तो लौटा भी दिया ना बेटी, ऐसा मत कह। आपकी बात सुनकर अगर मैं अपने बच्चों को काट डालती तो फिर हाय हाय, कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी मैं। अरे सुन रे, मेरी बात तो सुन। मैं तो तेरा भला सोचकर ही इन्हें ऐसे। बस करिए, आप अभी यहाँ से चले जाइए और कभी यहाँ लौटकर मत आइएगा। जाइए, चले जाइए यहाँ से। तुम मुझे माफ कर दो बेटी। मैं अब कभी भी आपका चेहरा नहीं देखना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर पाओगी बेटी, बताओ। कर पाऊंगी। पता है क्यों? क्योंकि मैं सौतेली माँ नहीं हूँ, मैं सिर्फ माँ हूँ।